उपाध्याय और यहाँ पर अगले आधे घंटे में हम कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। सोने और चांदी की क्या चाल है और इन लेवल्स पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, साथ ही कच्चे तेल में अब आगे क्या होने वाला है और बेस मेटल्स की तेजी में आपको क्या करना है इन लेवल्स पर, सब कुछ अगले आधे घंटे में आपको मिलेगा। और आज आपको शो में जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेहमानों से भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल, केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज़ के अनिंद्य बैनर्जी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ। देखिए, कल के सेशन में हमने देखा था अच्छी तेज़ी सोने और चांदी में नज़र आ रही थी। हालांकि चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल बाज़ार में 4% की तेज़ी थी और घरेलू बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर भी 6% तक की अच्छी रैली कल के सेशन में हमें देखने को मिली। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सीमित दायरे में ही सोने और चांदी में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। सोने की बात करें तो यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली इस वक्त हावी होती हुई कॉमेक्स पर भाव $5,190 के करीब चला गया। एमसीएक्स पर अगर हम भाव की बात करें तो 1,60,500 के पास है। 3 हफ्तों की ऊंचाई से यहाँ पर अब थोड़ा सा दबाव सोने पर देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 4 सेशन में भी अच्छी तेजी हमने सोने में देखी। यूएस डॉलर में यहाँ पर मजबूती है और देखिए जीडीपी के जो आंकड़े आए थे यूएस जीडीपी के, वो उम्मीद से थोड़े कमजोर आए थे। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में फेड की जो रेट कट की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगी कि किस तरह की अब वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि यूएस और ईरान का एक बड़ा मुद्दा है। और अब टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि वो अवैध है। अब ट्रंप का स्टेटमेंट कल रात को हमें देखने को मिला। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि जो लोग अब इस टैरिफ की आड़ में अब यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हैं तो वो उनके लिए भारी पड़ सकता है। डबल टैरिफ, ज़्यादा टैरिफ उन्हें यहाँ पर देना पड़ सकता है। काफ़ी सारी अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि एक लंबी छुट्टी के बाद चीन के बाजार भी आज से खुल गए हैं, तो देखना होगा किस तरह की लिक्विडिटी अब बाजार में नजर आती है। वहीं चांदी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो डिमांड है वो फिलहाल सीमित नजर आ रही है। कॉमिक्स पर $86 के आसपास यहाँ पर भाव है चांदी के। और वहीं हम अगर घरेलू बाजार की बात करें 2,64,222 पर फिलहाल कारोबार हो रहा है। हफ्ते भर में हमने चांदी में करीब 5.5% की तेजी देखी और कल के सेशन में स्पेशली काफी अच्छी रैली चांदी ने दिखाई। चलिए अब एक एक करके हमारे मेहमानों से भी राय ले लेते हैं। अनिंद्य सर, सबसे पहले आप बताइए सोने और चांदी में क्या चल रहा है इस वक्त। और देखिए लगातार हम जो देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक रैली आती है, अच्छी तेज़ी सोने चांदी में नज़र आती है, लेकिन अगले दिन ही फिर से थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है। इन लेवल्स पर अब निवेशकों की जो रणनीति होना चाहिए वो किस तरह की होना चाहिए? क्या उन्हें फिलहाल यहाँ पर कोई कॉल लेना चाहिए या फिर जब तक बाजार अभी स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े से क्लैरिटी वहाँ पर नहीं आ जाती, तब तक थोड़ा सा सोने और चांदी से दूरी बनाकर रखें? क्या सलाह रहेगी सर? हाँ, नमस्कार। देखिए, सोने और चांदी में वॉलेटिलिटी जो है वो तो हाई रहने वाला है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल फैक्टर्स है, जो टैरिफ सिचुएशन है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ रहा था तब तक एक मोटा मोटी समझ में ये आ रहा था कि हाँ, हर बायलैटरल डील्स में ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके हिसाब से अभी ग्लोबल ट्रेड चलेगा। बट फिलहाल जो सिचुएशन है पोस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कि अभी एंटायर थिंग इज अ मेस, क्योंकि ट्रम्प एक चीज बोल रहा है, ऑलरेडी 15% एक ग्लोबल टैरिफ है जो 150 दिन का, जिसका एक वैलिडिटी है। उसके साथ जो रिपब्लिकन्स, मतलब उनका जो खुद का पार्टी है, उसमें भी एक स्प्लिट है। एक साइड बोल रहा है कि सामने इलेक्शन है और ये जो हाई टैरिफ्स है वो कंज्यूमर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, जो आगे जाके इलेक्शन में इम्पैक्ट करेगा। और जो डेमोक्रेट्स है उनका क्लियर है कि इस टैरिफ को ब्लॉक करना है। तो ओवरऑल सिचुएशन इज मेसी और कितने सारे सेक्शंस है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट आके, मतलब यूएस प्रेसिडेंट आके और भी सेक्शंस को यूज करके टैरिफ्स लगाए, तो ट्रेड वॉर तो कम नहीं होने वाला है। तो ये जो सिचुएशन है स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव होता है सोना और उसके साथ चांदी, बट मेनली सोना। और प्लस दूसरे तरफ आपका जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें भी अनसर्टेनिटीज आर कमिंग। तो एक बड़ा अगर इक्विटी सेल ऑफ होता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में आ सकता है टेम्पररीली, बट आ सकता है ड्यू टू मार्जिन कॉल्स।
तो अभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों मार्केट में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी मेंटेन कीजिए, प्राइस को चेज मत कीजिए, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपवर्ड है। तो सोने में अराउंड 1,57,000 या 1,57,500 के आसपास अगर मैं एमसीएक्स का लू लेवल्स, तो दैट्स अ गुड प्लेस टू बाय। और 1,54,000 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड टारगेट इवेंचुअली एज अ पोजिशनल 1,65,000 है। चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो फिलहाल के लिए आपका 2,55,000 या 2,56,000 के आसपास इज अ गुड लेवल टू एंटर। स्टॉप लॉस positionally has to be below 2,50,000। इवेंचुअली ऑन द अपसाइड ये $92 तक आ सकता है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर ही मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस है, जो लगभग 2,78,000 या 2,80,000 ऑन द एमसीएक्स। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर $110 का टारगेट बन जाता है। तो फिलहाल के लिए 2,80,000 एक पोजिशनल टारगेट है। ठीक है, चांदी के लिए 2,80,000 एक पोजिशनल टारगेट है और $92 आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देख सकते हैं। वहीं सोने की बात करें तो आप 1,57,000 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 1,55 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और 1,65 से ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर आपको सोने में मिल सकते हैं। बाकी के फंडामेंटल्स भी अनिंदर जी ने आपको बताए हैं। चलिए अब भाविक जी से भी एक राय लेते हैं। आपको क्या लगता है भाविक जी, सोने और चांदी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखिए वॉलीटिलिटी तो थोड़ी ज़्यादा ही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, सुबह देखते हैं तो प्राइस अच्छे यहाँ पर तेज़ी नज़र आती है, लेकिन शाम होते होते ही करेक्शन दिखने लग जाता है। इन लेवल्स पर आपकी क्या सलाह होगी सोने और चांदी दोनों में? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर्स तो सबसे पहले देखें तो थोड़े लाइट है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा फोकस जो है वो टैरिफ पे ही है। और जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अभी काफी मेसी हो गया है, क्योंकि कितना 15% जो टैरिफ लगा है उसके बाद कांग्रेस अप्रूव देगी कि नहीं, फिर जो अभी तक के टैरिफ लिए उसका रिफंड का क्या है, आगे जाके जो बायलैटरल जो कंट्रीज ने ट्रेड किया है उसका क्या है। तो ये काफी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से सोने में हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन अपील बनी है। दूसरा ये एक मेजर ये भी फैक्टर है कि यूएस और ईरान के बीच में जो बैठक होने वाली है थर्सडे को, अगर वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव नहीं होती तो शायद वीकेंड में ट्रम्प है वो एक मिलिट्री ऑप्शन भी ले सकते हैं ईरान पे, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तक 5200 से 50 तक के लेवल जो है वो आई थिंक वैलिड रहेंगे। तो सोने में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चांदी में मुझे लग रहा है कि शायद अभी फिलहाल $90 के वहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा चांदी में थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि आज चाइना का मार्केट भी ओपन हुआ है, तो शायद इवनिंग में थोड़े वॉलेटिलिटी हो सकती है। बट सोने में डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 1,57,500 पे मिनी पे बाय कर सकते हैं। 159,500 के टारगेट के लिए 1,56,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल चांदी में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं भाविक जी, लेकिन गोल्ड मिनी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं 1,57,500 पर, टारगेट्स 1,59,500 के और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,56,000 का आपको यहाँ पर आता हुआ लगा कर रखना है। तो गोल्ड मिनी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको बताया, लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी आप यहाँ पर सोने में लेकर चल सकते हैं। अजय सर, आपकी क्या सलाह होगी? चाइनीज बाजार आज से खुल चुके हैं, तो क्या अगले 2-3 सेशंस में हमें देखने को मिलेगा कि चांदी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है वो कायम रहेगी, और किस तरह की डिमांड अब चाइना से आती हुई नजर आएगी एक बड़ी छुट्टी के बाद? नमस्कार। बिल्कुल आज काफी इम्पोर्टेंट है, और इनफैक्ट ये हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले तो चाइना ओपन है, उसका एक संकेत हमने मॉर्निंग में ही देखा, जब गोल्ड इंटरनेशनल में 5250 का हाई लगा देता है और इमीडिएटली नीचे भी आ जाता है, नो डाउट। बट जिस ढंग से अंजम ने भी कहा, भाविक ने भी कहा, तो फंडामेंटल तो सारे, बट मैं एक दो चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले है यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स। तो यूएस पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स इस वक्त 725 पे ट्रेड कर रहा है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब भी ये इंडेक्स 628 के ऊपर गया नहीं। तो अब तक अगर मैं पूरा 1985 से ये इंडेक्स बना है, तब से अगर अभी तक देखता हूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन या यूएस ओरिएंटेड जो टेंशन है वो अपने चरम पे है। अब उसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। पहला, यूएस में जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो वेडिक्ट आए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप
उसको भी चैलेंज कर रहे, कहीं ना कहीं लूपहोल निकाल रहे 10%, 15%, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो अरिंदम ने बहुत अच्छे से समझाया, भाविक ने भी अच्छे से बताया, तो वो एक ट्रिगर है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है वो यूएस और ईरान का है, और मुझे लगता है कि यूएस और ईरान का जो कंसर्न है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 60-62% यूरेनियम एनरिचमेंट तक ईरान पहुंच चुका है, और यूएस उसको रोकने की पूरी कोशिश। जो नया नेगोशिएशन थर्सडे को होना है, वहां पे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है जहां पे 3000 मिसाइल्स को भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉज लगाने की बात हो रही है, और वो ईरान बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ेगा, और जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सोना तेज होता है, और उसी का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो 725 पे। अब चांदी पे क्या होगा, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो अब तक हम देख रहे थे कि 45 तक नीचे में आ चुकी थी फरवरी 2 तारीख को, यहाँ से स्पाइक आता है, क्योंकि एक दूसरे के ये डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे ही मार्केट में करेक्शन आया, तो हमने ये रेशियो का हाई लगते हुए देखा 72-50 का, और आज ये है 58-80 के आसपास। रेशियो में मुझे गिरावट दिखाई दे रही है, और ये रेशियो 52 तक का लेवल आ सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो का गिरने का मतलब है कहीं ना कहीं गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है विद द गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड में कोई गिरावट नहीं दिख रही। गोल्ड मुझे लगता है कि नए हाईस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 5600 का लास्ट हाई है वो तोड़ता हुआ दिखाई देगा, बट नजर आपको चांदी पे बनाना है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो अब नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो 52 तक आ सकता है। इसका मतलब है चांदी 95-98 डॉलर का लेवल भी जल्द दिखा सकता है। बट प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो वॉल्टिलिटी ज्यादा है, मार्जिन बढ़े हुए, तो ऑप्शन में आप गोल्ड मिनी का फरवरी में 1,58,000 का कॉल लीजिए 2000 रुपए में 2800 के टारगेट के लिए। वहीं सिल्वर के अंदर मार्च का 2,70,000 का कॉल लीजिए, वो आएगा 27,000 में 22,000 के स्टॉप लॉस से 36,000 का मिनिमम टारगेट। ओवरऑल ये हफ्ता सोना चांदी के लिए वॉलेटाइल वाला रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ये हफ्ता वॉलेटाइल और पॉजिटिव रह सकता है। इसके साथ ही यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स की एक चर्चा भी की अजय सर ने। सर और क्या इंडिकेट करता है, अगर इसमें तेज़ी नज़र आती है तो क्या इंडिकेशन आगे के लिए हम ले सकते हैं? तमाम कमोडिटीज़ की अगर बात करें, कच्चे तेल के लिए भी कोई इंडिकेशन यहाँ से नज़र आता है? देखिए, कभी भी अगर आपको कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में है या नहीं है, उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है 3 बड़े इंडिकेटर। पहला है विक्स, तो इस वक्त ग्लोबल विक्स 21 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो विक्स बढ़ रहा है मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, और अनसर्टेनिटी इंडेक्स भी हमने देखा जो लगभग 40 साल के हाई पे चल रहा है। दूसरा है गोल्ड, तो गोल्ड भी आप देखोगे तो मोटा मोटी 5180 या 5200 के करीब है, तो गोल्ड भी तेज है। तीसरा इंडिकेटर है कच्चा तेल। आज भले ही आपको ये 71 के करीब दिखेगा, बट अल्टीमेटली आप ये देखिए 70 का एक बेस बन चुका है। जब वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, सोने में तेजी आई हुई है, कच्चे तेल में तेजी आई हुई है, और डॉलर इंडेक्स भी 97-80 के करीब है, तो जब ये चारों कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला। लेकिन कच्चा तेल का बढ़ना, इसका मतलब है जो ये इवेंट हो रहा है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, और मिडिल ईस्ट में हम जानते हैं इस वक्त ईरान सेंट्रिक पॉइंट में है। तो मुझे लगता है कि ब्रेंट में टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट है $70 पे, ये मैंने पहले भी बताया था। 70 के ऊपर अगर वीकली क्लोज होना था वो हो चुका है। ऊपर में मुझे लगता है 80 से $84 तक का स्पाइक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, हम जानते हैं हमारे पास सप्लाई, यूएस की सप्लाई, ओपेक की सप्लाई, आईईए ईआईए ने भी कहा है कि ये साल भी हमारी जो सप्लाई है वो कुछ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डिमांड। तो एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है जो 82 से 84 आएगा। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में आज इंट्राडे में 6050 पे लीजिए, 6180 का टारगेट रहेगा, या ऑप्शन में 6100 का कॉल ले लीजिए जो 300 में मिलेगा, 400 पे निकल जाइए क्योंकि वॉल्टिलिटी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्च 15 तारीख से पहले अगर ये 5750 एमसीएक्स पे 5750 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आपको कच्चे तेल में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा जो बैर मिनिमम 6800 का रहना चाहिए, जिस ढंग से जो ग्लोबल इक्वेशन इस वक्त दिखा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन की है कि क्या इंडिकेटर्स यहाँ पर काम करते हैं और किन लेवल्स दिखाते हैं कि आगे जाकर बाज़ार किस तरह से कमोडिटी का रह सकता है। और क्रूड में फ़िलहाल मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ही आप 6100 की कॉल लीजिए 300 रुपये पे, 400 में आप यहाँ से निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस 240, टारगेट 400 रुपये तक के यहाँ पर आपको मिलेंगे। कच्चे तेल में ये रणनीति। इसके अलावा गोल्ड का जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,58,000 की कॉल आपको 2000 में
लेनी है। स्टॉप लॉस 1600 का, टारगेट्स 2800 तक के। सिल्वर का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 2,70,000 की कॉल आपको 27,000 में यहाँ पर मिलेगी और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 22,000 का लगाना है। टारगेट्स यहाँ पर देखिए 36,000 तक के आपको आते हुए नजर आएंगे। तो ये तीनों सलाह कच्चे तेल पे, सिल्वर पे और गोल्ड पर अजय केडिया सर की तरफ से। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार कमोडिटी बाजार का अपडेट जारी है। और चलिए ब्रेक पे जाने से पहले सोने चांदी पर हमने बात की और अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज शानदार रिकवरी कच्चे तेल में नजर आ रही है। घरेलू बाजार की बात करें तो देखिए 1% की तेजी के साथ 6,100 के ऊपर यहाँ पर कच्चे तेल का भाव चला गया है और काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है, यूएस और ईरान के बीच एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसकी वजह से ये उछाल आज हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $72 को क्रॉस कर चुका है और WTI क्रूड $66 के आसपास कारोबार कर रहा है। और ये जो बातचीत है अब अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में तीसरे राउंड की अब गुरुवार को होती हुई नजर आएगी और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब थोड़ा सा उछाल और मजबूती कच्चे तेल में नजर आ रही है। अनिंद्य सर, क्या लगता है आपको, क्या बातचीत अब यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर आएगा? क्योंकि जो पिछली 2 बातचीत हुई है वहाँ पर कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दोनों ही देशों की साइड से असच कुछ बड़ा आउटकम नहीं आया है। अगर ये बातचीत में बात नहीं बनती है दोनों देशों के बीच, तो कितना उछाल और कितना अब डिसरप्शन आगे नजर आ सकता है सप्लाई के फ्रंट पर? क्या लगता है आपको, कच्चे तेल में कौन से लेवल्स अब आने वाले दिनों में इस हफ्ते में आते हुए नजर आएंगे? ये जो ईरान का जो नेगोशिएशन इज ऑन, ये एक अनोखा नेगोशिएशन है जहां पे एक साइड मतलब यूएस जो अपना जो मूवमेंट है ऑफ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, वो इस हद तक कर चुके हैं, मतलब इस लेवल तक कर चुके हैं जहां पे दे आर प्लानिंग टू अटैक। क्योंकि ऐसा नेगोशिएशन कभी नहीं होता है जहां पे एक साइड इज ऑलमोस्ट रेडी टू अटैक। मतलब ये बोला जा रहा है कि उनका जो सैनी जमावड़ा है, दैट इज द बिगेस्ट सिंस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो 2003 में हुआ था। तो विच मीन्स एक मेजर ऑप्शन तो ये है कि ईरान के ऊपर अटैक। हाँ, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, बट जो ईरान का इवेंचुअल जो है एंड गेम, ये लगता है कि वहां पे रेजिम चेंज लुक्स लाइक द एंड गेम, अभी जितना टाइम फ्रेम में वो हो। तो अभी अगर हम लोग ऑयल मार्केट का स्ट्रक्चर को देखें और इम्प्लाइड वॉलेटली जो हम लोग ऑप्शन मार्केट को ट्रैक करते हैं टू अंडरस्टैंड कितना फियर प्रीमियम है इन द मार्केट, अभी करंट आईवी है 65%, जनरली जो 30% के आसपास होता है, मतलब डबल हो चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट इज नॉट अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि ये काफी दिन से चल रहा है। बट जो वर्स्ट केस सिनारियो है जहां पे ये 80 या $85 तक भी स्पाइक कर सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, जो अजय जी ने बताया कि वो है अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कोई ब्लॉकेड होता है सक्सेसफुल, क्योंकि वहां से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है एंड वहां पे वो एक वर्स्ट केस सिनारियो बन जाता है एंड ऑयल प्राइसेस कैन स्पाइक सिग्निफिकेंटली, जैसे हम लोगों ने देखा था 2022 में रशिया के टाइम, कि एक बार ये स्पाइक किया था एंड देन इट केम डाउन। बट एक बार स्पाइक में क्या होता है कि क्योंकि मार्केट में हम लोग जब पोजीशनिंग को चेक करते हैं इंटरनेशनली, अभी भी हेज फंड्स आर शॉर्ट इन द एनर्जी मार्केट। उतना शॉर्ट नहीं है जितना एक महीने पहले था, बट द ओवरऑल पोजीशन इज स्टिल शॉर्ट। तो वो सिचुएशन में शॉर्ट स्क्वीज में स्पाइक बड़ा हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 6160 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 5900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप आउट ऑफ मनी कॉल या कॉल स्प्रेड से आप इसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। 6160 के बाद इमीडिएट टारगेट बनता है 6300 एंड इवेंचुअली 6600। तो ओवरऑल यही स्ट्रक्चर दिख रहा है इन द ऑयल मार्केट। 61 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 63 के ऊपर आपको मिलेंगे और 60 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आने वाले दिनों पर भी फंडामेंटली राय यहाँ पर मिली है। $85 तक भी आपको एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर दिख सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाविक जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल में? आप कौन से लेवल सब आने वाले दिनों के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, WTI 60 का एक हर्डल है। आई थिंक 68 के ऊपर जाता है। मुझे लग रहा है कि अगर
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी तो शायद 72-74 तक भी हम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो बैकवर्डेशन भी चल रहा है, जो कि इट इज बुलिश। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो फॉरवर्ड कर्व स्टीप है, जो लग रहा है मार्केट को कि अभी के लिए एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं भी बुलिश ही हूँ। आई थिंक नेक्स्ट मंडे को हमें पता चलेगा एक्चुअली कि मार्केट में क्या होने वाले क्रूड के लिए, पर तब तक तो आई थिंक बायर डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो 6100 का कॉल ऑप्शन जैसे खेड़िया जी ने भी बताया, आई थिंक 325-330 के करीब आता है, तो बाय करके चल सकते हैं। 300 के स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर ये सलाह कॉल ऑप्शन के लिए कच्चे तेल में और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चलिए। जो पिक्चर है वो मंडे के दिन यहाँ पर क्लियर होगी कि किस तरह के अब आगे आपको कच्चे तेल में चाल नजर आएगी। चलिए इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए और आगे के लेवल्स बताने के लिए शुक्रिया। चलिए एक इम्पॉर्टेंट खबर, उड़द इंपोर्ट में बढ़ोतरी यहाँ पर संभव है। ब्राज़ील से उड़द के इंपोर्ट में इस साल 25% की बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आ रही है। कहना है ईपीजीए का ब्राज़ील में इस साल उड़द का रकबा बढ़ा है। भारत के उड़द इंपोर्ट कम से कम 25% तक बढ़ सकते हैं, ये अनुमान है। 2025 में भारत ने ब्राज़ील से 2.37 लाख टन का उड़द इंपोर्ट किया था। मई और जून में कम से कम 3 लाख टन इंपोर्ट की अब उम्मीद है। ब्राज़ील के किसान फरवरी से मार्च में उड़द बोते हैं और 90 दिनों में कटाई करते हैं। तो एक बड़ी खबर कि यहाँ पर उड़द इंपोर्ट बढ़ सकता है, यहाँ पर बढ़ोतरी संभव है। चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।